Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Maths Academy. Today we will discuss about the topic operations with complex number of the chapter complex number. complex number का एक टॉपिक है operations with complex number. इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पर बेसिक चार ऑपरेशंस के बारे में हम बात करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसके लिए सबसे पहले हम एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे हम इसको करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर कर रहे हैं हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड एक नंबर हमने कंसीडर किया z2 इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ओके, तो ऐड करते वक्त आपको क्या करना है, यहां पर रियल नंबर, रियल पार्ट है ये इसका रियल पार्ट है, दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज रियल पार्ट ऑफ z2। इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो ऐड करने में रियल पार्ट जो होगा वो हमेशा रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड किया जाएगा। z1 plus z2 is equals to real goes to real a plus x। फिर यहां पर आयोटा b, दिस इज इमेजिनरी पार्ट और ये आयोटा y के साथ ऐड करेंगे, प्लस आयोटा b प्लस आयोटा y। इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे a प्लस एक्स, इन दोनों में से आयोटा कॉमन b प्लस y, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज का। सपोज z1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 आयोटा। तो z1 प्लस z2 जो होगा दिस इज रियल पार्ट, ये रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे 5 प्लस 10, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, इसको इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, दोनों को ऐड कीजिए, दिस इज 15 और 3 और 2 5, दिस इज द एडिशन। ओके, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस है। सेम कैटेगरी रहेगी कि रियल नंबर रियल पार्ट के साथ में, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। यहां पर सेकेंड ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो कंसीडर कर रहे हैं z1, एक नंबर हमने कंसीडर किया 5 प्लस 2 आयोटा और एक नंबर z2 हमने कंसीडर किया यहां पर z2, दिस इज 3 प्लस 4 आयोटा, ये मान लीजिए। फिर हम सब्ट्रैक्ट करें z1 माइनस z2, तो रियल पार्ट रियल में से सब्ट्रैक्ट करना है, 5 माइनस 3 प्लस इमेजिनरी में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज 2 आयोटा में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा, दिस इज द आंसर। तो ये दो ऑपरेशंस हुए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। याद करने वाली बात क्या है, रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ, चाहे वो सब्ट्रैक्शन है चाहे वो एडिशन है। ओके, चलिए अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कंसीडर करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b एंड सेकेंड z2 इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे z1 इंटू z2, इट विल बी a प्लस आयोटा b इंटू x प्लस आयोटा y। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, जैसे सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन करते हुए आए हैं आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, देखिए सबसे पहले a के साथ सेकंड वाला ब्रैकेट कंप्लीटली प्लस दिस नंबर आयोटा b और इसके साथ सेकंड ब्रैकेट x प्लस i y।
यहाँ कोई भेदभाव नहीं है रियल और इमेजिनरी नंबर्स का, सबका सबके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। अभी जो पीछे हमने दो ऑपरेशंस पढ़े हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वहां पर आपको ध्यान रखना है रियल पार्ट रियल के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड करना है। बट यहाँ मल्टीप्लीकेशन में सबकी सबके साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर ए का एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन ए एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा ए वाई, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा बी एक्स, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आयोटा स्क्वायर, सबसे पहले आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लीकेशन बी वाई। ओके, इट इज क्लियर और नॉट? ए का एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन, ए का आई वाई के साथ मल्टीप्लीकेशन, आई बी का एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन, आई बी का आई वाई के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन आई स्क्वायर होगा बी वाई। देखिए आयोटा वर्ड मीनिंग मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन आयोटा है, तो कभी कभी आई वर्ड यहाँ हम यूज कर लेते हैं, तो दैट्स नॉट प्रॉब्लम सो बिग, तो आप इसको आयोटा ही बोलिएगा। ये ए एक्स और इसके साथ में ये नंबर हम अभी सॉल्व करेंगे। देखिए क्या आएगा, यहाँ पर ए एक्स एज इट इज प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लीजिए, ए वाई प्लस बी एक्स, यहाँ पर देखिए आयोटा स्क्वायर, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -1 का केवल माइनस लिखिए और बी वाई एज इट इज। इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा नहीं है, दीज टू पार्ट्स आर रियल पार्ट्स, इनको एक साथ लिख लेंगे ए एक्स माइनस बी वाई। ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको आयोटा कॉमन ले चुके हैं, ये हम ए वाई प्लस बी एक्स ऐसे ही लिखेंगे। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। चलिए एक एग्जांपल लेकर के हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी आप दो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लीजिए, सपोज 5 प्लस 2 आयोटा, ये z1 हो गया, और इसके साथ z2 ले लेते हैं 3 माइनस आयोटा, चलिए यहाँ पर 4 लिख लीजिए 4 आयोटा। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू, ये नंबर लिखेंगे हम यहाँ पर 5 प्लस 2 आयोटा, साथ में मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 4 आयोटा के। तो पहले 5, उसके साथ पूरा ब्रैकेट 3 माइनस 4 आयोटा, फिर प्लस का 2 आयोटा, कंप्लीट ब्रैकेट लिखेंगे 3 माइनस 4 आयोटा। 5 को पहले यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेंगे और फिर 4 के साथ में। जब 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 15, 4 के साथ करेंगे तो माइनस का 20 आयोटा। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस का, और यहाँ पर माइनस का 2 4 जा 8, और आयोटा का आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। ओके, पहले 5 का दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन कर लिया, फिर 2i का दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन कर लिया यहाँ पर। अब दिस विल बी 15 माइनस 20, देखिए ये दोनों सॉल्व किए जा सकते हैं, 20 आयोटा और 6 आयोटा, दिस इज माइनस का, दिस इज प्लस, तो ये जो माइनस का है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो ये बच जाएगा माइनस का 14 आयोटा, यहाँ पर माइनस का 8 और आयोटा स्क्वायर। देखिए जहां जहां पर भी आई की वैल्यूज जो हायर पावर्स हैं उनको हम सॉल्व करके लिखेंगे। यहाँ पर आई की पावर 2 है, दैट विल बी माइनस का 1, फिर यहाँ पर 15 माइनस 14 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस 8, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, दोनों को ऐड कर लेंगे 15 और 8, ठीक है, तो दिस विल बी 23 एंड दिस वैल्यू माइनस 14 आयोटा। तो ये हुआ दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए अब इसके बाद डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द टॉपिक इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे डिवाइड करेंगे, फिर से वही कंसीडर कर रहे हैं हम, z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। तो z1 अपॉन z2 हमें फाइंड करना है, a प्लस आयोटा b लिखेंगे, डिनोमिनेटर में x प्लस आयोटा y लिखेंगे। ठीक है, दिस इज द डिवीजन। इतना करना काफी नहीं होता है, इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाता है।
आपने रेशनलाइजेशन एक टर्म पढ़ी होगी, एक ऑपरेशन पढ़ा था रियल नंबर्स के लिए। वहां पर डिनोमिनेटर में हम कोशिश करते थे कि जो इरेशनल नंबर है वो वहां पर ना छोड़ा जाए। लाइक जैसे लिखा हुआ है 2/3 माइनस √2, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते थे 3 प्लस √2/3 प्लस √2। दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। ऐसे ही यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म्स हैं, हम डिनोमिनेटर से इनको साफ कर देंगे, हटाएंगे यहाँ से कि ये आयोटा वाली जो टर्म है ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर एक रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेम प्रोसीजर हमने यहाँ फॉलो किया था कि एक रियल नंबर, रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, इनके बीच जो माइनस का साइन है उसको चेंज किया हमने उसके अपोजिट प्लस साइन में। ऐसे ही यहाँ पर जो प्लस का साइन है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच जो प्लस का साइन है, इसको चेंज करके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस आयोटा y। केवल आपको डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है, प्लस का साइन है तो माइनस यूज कीजिए, माइनस साइन है तो प्लस यूज कीजिए। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस आयोटा y। ये वैल्यू जो x प्लस आयोटा y है, इसको हमने x माइनस आयोटा y में कन्वर्ट किया। मल्टीप्लाई कहाँ किया हमने, इन न्यूमरेटर एंड दी डिनोमिनेटर, दोनों को हमने इससे मल्टीप्लाई किया। तो जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से आपको मिलेंगी, a प्लस आयोटा b, और यहां पर आ जाएगा x माइनस आयोटा y इन दी डिनोमिनेटर, ये वैल्यू x प्लस आयोटा y, और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा x माइनस आयोटा y। ओके, न्यूमरेटर की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, डेफिनेटली करेंगे, छोड़ो उसको, अभी हम केवल इसको समझ रहे हैं। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे, a प्लस आयोटा b, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे x माइनस आयोटा y। हमें पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ही करना है। चेंजेस जहां जहां है वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चेंज होगा। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी। अब यहाँ पर एक नया फॉर्मूला आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को अब भी एज इट इज ऐसे ही छोड़ेंगे, a प्लस आयोटा b x माइनस आयोटा y, देन डिनोमिनेटर में ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, i का स्क्वायर दैट विल बी -1, और उसके साथ y स्क्वायर। न्यूमरेटर अभी भी ऐसे ही लिखेंगे, a प्लस आयोटा b और x माइनस आयोटा y। डिनोमिनेटर में होगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस प्लस, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू इसका डिवीजन होगा। ठीक है, a प्लस आयोटा b x प्लस आयोटा y को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ये थ्योरेटिकल था, मैं आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट्स होंगे। एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, लेट z1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 आयोटा। आपको वैल्यू फाइंड करनी है z1 अपॉन z2 की। z1 है हमारे पास में 5 प्लस 2 आयोटा और z2 है हमारे पास 10 माइनस 3 आयोटा। याद कर लीजिए एक बार फिर से, क्लास 9th का रेशनलाइजेशन चैप्टर है, वहां से डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाता था। रेशनलाइज करेंगे तो रेशनल और इरेशनल के बीच का जो साइन है केवल वो चेंज करना है। यहाँ हमारे पास में वैल्यूज जो है वो रियल और इमेजिनरी वैल्यूज हैं, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 प्लस 3 आयोटा से, सेम डिनोमिनेटर में 10 प्लस 3 आयोटा। ओके, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर 5 प्लस 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, 10 प्लस 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, यहां पर फिर ये वैल्यू 10 माइनस 3 आयोटा एंड 10 प्लस 3 आयोटा। अब
मैंने देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया था, बेकार में हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे कि मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर चेंज होना था वो कर लिया। अब सिंपल जैसे अभी प्रीवियस हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। जब 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5 10 जा 50, 5 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 15 आयोटा, फिर सेम 2 आयोटा की मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ और 3 आयोटा के साथ में, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 20 आयोटा, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 एंड आयोटा स्क्वायर। इन द डिनोमिनेटर a माइनस बी a प्लस बी 10 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू 50 दोनों को ऐड कीजिए, प्लस का 35 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस तो माइनस का 6 इन द डिनोमिनेटर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1। ओके, तो 50 में से 6 को माइनस कर लीजिए, आपको मिल जाएगी वैल्यू। 50 में से जब आप 6 माइनस करेंगे दैट विल बी 44, प्लस का 35 आयोटा एज इट इज इन द डिनोमिनेटर 100 माइनस एंड माइनस प्लस इट इज +9, और ये वैल्यू हो गई 44 प्लस का 35 आयोटा इन द डिनोमिनेटर ऐड कर लीजिए 109, दिस इज द आंसर। इस प्रकार से आप Z1 को Z2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एक फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी आइडेंटिटी आपको यहाँ पर मॉडिफाइड कराना चाहता हूँ। मॉडिफाइड करने का मतलब क्या है, अब तक आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये था रियल नंबर्स के लिए। ओके, हम बार बार एक टर्म यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि a प्लस आयोटा बी, फिर उसके साथ में a माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बार बार हमारे सामने ये अब तक 2 बार आ चुका है, जो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था और हमने डिवीजन पढ़ा था उसमें आ चुका है। अब इसके बाद में हम ये देखना चाहते हैं कि जब डायरेक्ट हम इसको यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया, तो इसको क्या यूज करेंगे। देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए, यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, देन इट विल बी a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए, आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, वो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो ये हुआ a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। अब से आप जब भी इस आइडेंटिटी को किसी भी क्वेश्चन में पाएंगे तो आप इसके प्लेस पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, दिस इज फॉर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स के लिए है, और ये जो आइडेंटिटी है दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों को ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा, मिक्सअप नहीं करना है कि भाई ये वाली यहाँ यूज कर ली ये वाली यहाँ यूज कर ली। ये रियल नंबर्स के लिए इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यहाँ पर देखो आयोटा आयोटा एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर आयोटा नहीं होगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। ड्राइव मैंने करके आपको दिखा दिया है। ओके, चलिए अब हम आते हैं वापस रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रेसिप्रोकल क्या होगा, वैसे नॉर्मली अगर रियल नंबर्स के लिए मैं आपसे पूछूं रेसिप्रोकल क्या होता है, तो वो कोई नंबर जैसे मान लीजिए आपने लिखा 3/5, इसका रेसिप्रोकल जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर में लिख लीजिए, केवल चेंजेस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक्चुअल में क्या होता है कि आप कोई एक नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद में प्रोडक्ट 1 आ जाए, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इट इज 1। तो ऐसे हम रेसिप्रोकल की बात करेंगे फॉर दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कंसीडर करेंगे z इज इक्वल्स टू a
प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंसिडर किया, इसका रेसिप्रोकल हमें पता करना है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 1/z। ठीक है, तो 1/z कैसे निकालेंगे आप इसको, आप लिखेंगे इसको 1/a प्लस आयोटा b। ओके, अब फिर वही बात आती है कि डिनोमिनेटर में हम इमेजिनरी नंबर नहीं रहने देंगे, तो हम इसको रैशनलाइजेशन टाइप से सॉल्व करेंगे। क्या करना है, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, इसी नंबर को चेंज कर लेंगे, जो यहाँ प्लस का साइन है इसको चेंज कर लेंगे a माइनस आयोटा b के साथ में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b। न्यूमरेटर जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी a माइनस आयोटा b। अब जो डिनोमिनेटर में है, अब डिनोमिनेटर में देखिए a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, यही आइडेंटिटी है। देखो a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें ये बार बार इतना कैलकुलेट नहीं करना है, सेव द टाइम। तो यहाँ पर जो आएगी वैल्यू वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके आप सेपरेट पार्ट्स में लिख सकते हैं। कैसे, ये लिखा आपने a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर को दोनों नंबर्स में अलग अलग हमने सेपरेट लिख दिया है। तो अगर आपके पास में z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब आप उसका रेसिप्रोकल निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, रियल पार्ट अपॉन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस आयोटा बी एज इट इज, और सेम नंबर यहां पर डिवीजन में लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कंसीडर अ नंबर z इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 आयोटा एंड फाइंड रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल आपको पता करना है, दैट विल बी 1/z इज इक्वल्स टू 1/z हम पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू जो है, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें a प्लस आयोटा b के साथ में, इतना कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट हम इससे निकालने की कोशिश करेंगे। तो a इज इक्वल्स टू होगा 10 और b इज इक्वल्स टू होगा 3। a रियल पार्ट के इक्वल, b इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो आपको अभी मैंने बताया था 1/z क्या लिखेंगे, a, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पर, 10 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा, यहाँ पर b की वैल्यू लिखेंगे 3 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, तो 10 एज इट इज अपॉन 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा 3 अपॉन 10 का स्क्वायर फिर से 100 प्लस ये 9। नाउ 10 अपॉन, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 109 माइनस आयोटा 3 अपॉन 109। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर z इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 है, ये इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट मैं और आपको बताता हूँ रेसिप्रोकल के बारे में। व्हाट इज अदर नेम ऑफ दिस। अगर आपको कहीं रेसिप्रोकल की जगह ये नाम लिखा मिले, मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, तो यहां पर भी आपको यही रेसिप्रोकल वाली ही कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि हम जानते हैं रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों एक ही बात है। दैट मीन्स z का जब आप 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल इक्वल्स टू 1। ओके, थैंक यू।